जन्म शताब्दी पुस्तक माला 59 डे 6। तब से मिलती हैं सिद्धियां। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माँ के सानिध्य में आइए उनकी इस दिव्य लेखनी को, इस दिव्य प्रवचन को आत्मसात करें और भावना करें कि इस धरती पर समस्त जीवन जागृत आत्माएं गुरुदेव के इस प्रवचन को सुन रही हैं, अनुभव कर रही हैं, जी रही हैं और अपने आचरण में उतार रही हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ आगे का स्वाध्याय का क्रम मानसिक रूप से जप करते रहेंगे। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने कीर्ति को समझाया कि अगर हम तपस्वी हो जाएं तो कीर्ति अक्षुण हो जाएगी, कभी क्षय न होने वाली हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा कि तपश्चर्या करनी है तो उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, और मूल्य चुकाने का मतलब यही है कि अपनी बुराइयों को त्यागना पड़ेगा, अच्छाइयों को अपनाना पड़ेगा। उसी को गुरुदेव ने बताया कि अगर हम अपनी बुराइयों को त्यागने के लिए तैयार हैं, अगर हम अपनी वृत्तियों को त्यागने के लिए तैयार हैं, तो गुरुदेव हमको चलता फिरता बिजली घर बना देंगे। ऐसा बना देंगे कि हमारी वाणी से आग निकलेगी, आंखों से आग निकलेगी, चेहरे से आग निकलेगी और आराधना अपने आप होने लग जाएगी। इसी में गुरुदेव आगे समझा रहे हैं, चिंतन का परिष्कार है योग। योग किसे कहते हैं? बेटे, हमारा चिंतन, हमारी विचारणा, इसको परिष्कृत करना और हमारा क्रिया पक्ष, इसका परिशोधन करना, इसका नाम योग है। चिंतन का परिष्कार, चिंतन हमारी सोच, हम जो हर समय सोचते रहते हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मोस्टली हम या तो बीते हुए कल में होते हैं या आने वाले कल में होते हैं। एक तो चिंतन मोस्टली इस दिशा में रहता है, या फिर पर चिंतन होता है। हम कभी अपने सेल्फ रिफाइनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे होते कि हमने क्या गलती करी, हमने क्या कमियां करी, हमसे क्या भूल हुई ना, सामने वाले ने क्या कर दिया, किसने हमारी कितनी बहस खोल ली, सॉरी टू से दैट, पर हमारा चिंतन उसी दिशा में रहता है मोस्टली। और वो भी पर चिंतन करते हैं, उसमें भी सामने वाले की बुराइयों पर चिंतन ज्यादा होता है। अगर आपसे अभी कह दिया जाए, मेरे से भी ये कह दिया जाए कि अपने 10 रिश्तेदारों के नाम लिखो और उनकी 10 अच्छाइयां लिख दो, यकीन करो वो 10 अच्छाइयां लिखने में जाने कितने घंटे लग जाएंगे। एक रिश्तेदार की 10 अच्छाइयां कहाँ से ढूंढ कर लाए, कहाँ से ढूंढ कर लाए। पर ये कहा जाए वो 10 लिखो और उनकी 10 बुराइयां लिख दो, 1 मिनट नहीं लगेगा हमको, हम ऐसे टिप्स पर 10 बुराइयां बता देंगे। चलो 10 नहीं, कुछ लोग अभी कहेंगे नहीं नहीं 10 नहीं, हमें नहीं दिखती, चलो 5 बता दोगे। अरे नहीं 5 भी नहीं दिखती, अरे चलो 1 तो बता दोगे। कैसे दिख रही है बुराई, क्यों दिख रही है बुराई, एक भी दिखी तो क्यों दिखी। और यकीन करो जितनी बुराई जिसकी दिख गई उतनी बुराई अपने भीतर भरी हुई है, क्योंकि ये सारा संसार हमारा ही आईना है। परम पूज्य गुरुदेव इसको लिख कर गए हैं कि हमको अगर किसी में कुछ कमी दिख रही है तो वो कमी पहले हमारे भीतर है, क्योंकि हमको केवल अपना ही दर्पण हर और नजर आता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर चिंतन का परिष्कार हो गया तो योग हो जाएगा। योग मतलब एडिशन, भगवान जी से जुड़ाव हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। फिर योग को भी उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा चिंतन, हमारी विचारना। विचारना, हर समय विचार आते रहते हैं, कैसे विचार आ रहे हैं जाने, थॉटलेस होना है। अल्टीमेट क्या है गोल? थॉटलेस, कोई थॉट आए ना। चिंतन की दिशा बदलेगी तो विचारना बदलेगी, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। और हमारा क्रिया पक्ष, क्रिया पक्ष मतलब हम क्या काम कर रहे हैं, क्रिया क्रिया क्या कर रहे हैं, भाव और विचार से कर्म बन रहा है। तो हमारे हर कर्म के पीछे हम चेक कर लें कि किस चिंतन, किस विचारणा के आधार पर हमने ये क्रिया करी, क्योंकि उसी से कर्म बन रहा है। हम उस कॉपी को जांच लें और इसको परिशोधन, इसका परिशोधन, परिशोधन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, परिशोधन का मतलब बदलना, शोधन करना। जैसे केमिस्ट्री लैब में करते हैं ना शोधन की प्रक्रिया, ऐसे यहाँ पर जीवन रूपी लैब में शोधन की प्रक्रिया, इसका नाम योग है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिशोधित करने का नाम योग है। अब ये तीनों शरीर आ गए यहाँ पर, ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी विचारणा से संबंधित हैं। आपके लिए कोई योग शब्द का इस्तेमाल करे तो आप समझना इसका सारे का सारा दबाव, सारे का सारा शिक्षण, सारी की सारी गतिविधियां केवल हमारे चिंतन को परिष्कृत करने तक शायद सीमित हैं, अंतरंग को परिष्कृत करने के तक सीमित हैं। योग में क्या आता है? ध्यान आता है। ध्यान की असंख्य प्रक्रियाएं आती हैं। ध्यान की असंख्य प्रक्रियाओं में से प्रत्येक को हम कर्मयोग कह सकते हैं। आपने राजयोग का नाम सुना होगा। राजयोग के 4 हिस्से शरीर से संबंधित हैं। ये हैं यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ये 4 शरीर की तपश्चर्या से संबंधित हैं। यम क्या है? डिसिप्लिन फॉर सेल्फ। नियम क्या है? डिसिप्लिन फॉर अदर्स। मतलब यम का नियम ऐसा है कि सुबह उठे, अपना टूथब्रश करना है, शौच करना है, नहाना है, धोना है। नियम क्या है? भाई मुझे अपने नियम फॉलो करना है पर सामने वाले की शांति का भी ध्यान रखना है। डिसिप्लिन फॉर अदर्स, सामने वाले की शांति भंग ना हो जाए। अब परिवार में है, हमको तो सुबह उठकर 1 घंटे का जप करना है, सारे भूखे बैठा, हमने नाश्ता देंगे, तो ये यम तो निभा लिया, पर नियम का क्या हुआ? तो एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। डिसिप्लिन फॉर सेल्फ फॉलो करो, पर डिसिप्लिन फॉर अदर्स को भी ध्यान में रखो, नहीं तो समूह के साथ नहीं चल पाएंगे। हम अपना काम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, पर हम उस काम को बढ़िया तरीके से करेंगे, परफेक्ट करेंगे, पर अपने समय से करेंगे, चाहे पूरा परिवार अशांत हो जाए। तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच ऑफ अध्यात्म, दिस इज नॉट द राइट वे टू फॉलो अध्यात्म। तो
आसन प्राणायाम, आसन क्या है? लंबे समय तक जिसमें सुख से बैठ सके वो आसन है। तो ऐसा नहीं कमर सीधी और हालत नहीं है शरीर की लेकिन पैर मोड़ेंगे, और या फिर क्योंकि हमसे कमर सीधी नहीं होती, हमारे पैर मुड़ते नहीं, हम आसन करने योग्य नहीं है इसलिए हम ध्यान भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अभ्यास करेंगे, आसन मतलब हम योग करेंगे जितने हमसे बन पाए, हमारे शरीर की जो अवस्था है उसके अकॉर्डिंग जो हमसे बन पाए वो हम करेंगे। और जब भगवान के साथ बैठेंगे तो इस देह को भूलकर भावनाओं से बैठेंगे। प्राणायाम बहुत मैंडेटरी है, प्राणायाम के बिना गति नहीं है, क्योंकि प्राणायाम हमारी 72,000 नाड़ियों को क्लीन करता है। अगर सही धारणा के साथ, सही भावना के साथ, सही विचारणा के साथ हमने सिद्ध आवाज में परम पूज्य गुरुदेव या वंदे माँ की आवाज को उठाकर उनके साथ प्राणायाम कर लिया, या आप जिसको भी मानते हैं, आप प्रभुपाद जी को मानते हैं तो उनकी आवाज में हरे राम हरे कृष्णा ले लो, आप राधा नाम में बिलीव करते हैं तो राधा नाम किसी सिद्ध आवाज में उठा लो, आप हनुमान चालीसा में मानते हैं तो सिद्ध आवाज में हनुमान चालीसा है उसको उठा लो, किसी को भी उठाओ, लेकिन उसमें उस गति में लय में फिक्स होना। प्राणायाम जब हम सांस लें, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः सांस लिया, उसके बाद भावना क्या करी, धारणा क्या करी कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हम अपने गुरु की गोदी में बैठे हैं, या तो ये सोच लो कि हम अपने गुरु की, अपनी गुरु माँ की गोदी में बैठे हैं, या फिर ये सोच लो हमारे गुरु ही हमारे भीतर से सांस ले रहे हैं जिससे हमारा विलय हो जाए। और फिर हमको आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब गुरु जी भीतर से सांस ले रहे हैं तो उनको पता है ना कि भीतर क्या जाएगा और भीतर से क्या बाहर निकलना है। ये भी नहीं हो पा रहा तो चलो गायत्री मंत्र के साथ सांस लिया, गायत्री माँ का दिव्य प्राण हमारे भीतर जा रहा है, सांस को थोड़ी देर रोका, रोका कि वो प्राण एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे स्पंज पानी एब्जॉर्ब करता है ऐसे हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सांस छोड़ी और सांस छोड़ते हुए बाहर किया, भाव किया, अनावश्यक सब कुछ बाहर निकल रहा है। उस समय विकार का नाम मत सोचो कि क्या बाहर निकल रहा है, नहीं, जो भी अनावश्यक है वो गायत्री माता को पता है, गायत्री माता अंदर चली गई ना तो उनको पता है, वो कर लेंगी झाड़ू बुहारी, वो देख लेंगी क्या अनावश्यक है, क्योंकि हम तो इसी जन्म का देखेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, वो कई जन्मों का देख लेंगी। अनावश्यक बाहर निकल रहा है और फिर सांस बाहर की तरफ रोकते हुए भाया कुंभक करते हुए जो बाहर निकला वो अनंत काल के लिए, अनादि काल के लिए सूर्य के गर्भ में जा रहा है, क्योंकि सूर्य में वो शक्ति है जो विकारों को ट्रांसफॉर्म करके दिव्य बना दे। अगर हम इस प्रक्रिया से 1 साल केवल 15 मिनट रोज प्राणायाम कर लें, आप कोई भी करो, आप नाड़ी शोधन करो, प्राणाकर्षण करो, सिंपल डीप ब्रीदिंग करो, लेकिन अगर हम 1 साल कर लें हमारा जीवन बदलने लगेगा, यकीन कीजिए। और ये एक्सपेरिमेंटेड है, एक्सपेरिमेंटेड है। प्राणायाम ध्यान जप सब एक साथ हो जाता है, अलग अलग बैठने की जरूरत नहीं है, सब एक साथ हो जाता है, जप उपासना ध्यान प्राणायाम। अब ये क्या चार है? ये चार शरीर की तपश्चर्या से संबंधित हैं। शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, प्राण वायु को हमें कैसे ठीक रखना चाहिए, आहार और विहार के नियमों का हमको कैसे पालन करना चाहिए, ये 4 पक्ष तपश्चर्या के हैं, इनको हम तप कहते हैं, ये तप है। योग के अन्य 4 पक्ष कौन से हैं? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखो ये महर्षि पतंजलि का अष्टांग योगी है। प्रत्याहार मतलब अल्प आहार, लेकिन केवल देह का नहीं, हम आहार इंद्रियों से भी लेते हैं। हमने कान से क्या सुना, हमने आंख से क्या देखा, हमने जीवा से क्या बोला, क्या खाया, हमारी त्वचा कहाँ है। भाई अगर हमें किसी ऐसे रूम में बैठा दिया जाए जहां बदबू ही बदबू आ रही हो, चारों तरफ कूड़ा हो, तो हमको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो इसका मतलब हमने वहां से कुछ ग्रहण किया, हमें बदबू फील हो रही है। हम अपनी 5 इंद्रियों से आहार लेते हैं तो हमको चेक करने की आवश्यकता है कि हमारी 5 इंद्रियां किस तरह का आहार ले रही हैं। आहार विहार बाहर का भी और भीतर का भी। धारणा, धारणा से समाधि की ओर जा सकते हैं, लेकिन हमारी धारणाएं, इस पर पहले भी बात की गई है, हमारी सारी धारणाएं संसार की हैं और सारी धारणाएं दूसरे लोगों पर टिकी हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर 2 लोग आपस में बात करने लगे और कोई तीसरा उसमें आ जाए, भाई उस पर पीएचडी कर लेंगे हम लोग, उसकी इतनी थीसिस करेंगे, उसकी बुराइयों की इतनी थीसिस करेंगे कि पीएचडी करने की क्षमता है। अरे कभी अपने ऊपर पीएचडी कर लो, काहे को तीसरे पर्सन को उठाकर बैठे हो। 2 लोग अगर फोन पर बात करते हैं या आपस में बात करते हैं, यकीन करो अगर उनको सही दिशा नहीं मिली तो वो किसी तीसरे पर्सन की बात करते हैं और उसमें भी कोई तारीफ की बात नहीं करते, केवल बुराई 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 करते हैं। ये क्या है? ये धारणा है, और हमारा सारा जीवन इस धारणा में ही निकल रहा है। और इसी अगर यही धारणा भगवान की तरफ हो जाए, 2 लोग बात करें और केवल गुरु की बात करें, 2 लोग बात करें केवल सत्संग की बात करें, 2 लोग बात करें केवल ये बात करें, आज ना ये वाली प्रॉब्लम दिख रही है अंदर, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, समस्या की बात करें और समाधान पर चिंतन करें, तो वो सत्संग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यही धारणा हर समय इष्ट की हो जाए, मेरे कृष्ण कैसे दिखते हैं, मेरी राधा कैसे दिखती है, परम पूज्य गुरुदेव का जीवन कैसे रहा होगा, स्वामी विवेकानंद का जीवन कैसे रहा होगा, माँ आनंदमयी ने अपने जीवन में क्या किया, भगवान बुद्ध ने क्या किया, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जीवन कैसा रहा होगा, उनका एक एक पल कैसा रहा होगा, वो कैसे चलते होंगे, कैसे उठते होंगे, कैसे बैठते होंगे, ये भी तो धारणा है। जिन 7 लोगों का चिंतन होता है हम उनके जैसे बन जाते हैं, तो क्यों ना ये 7 लोग राम सीता राधा कृष्ण
स्वामी विवेकानंद, जो भी 7 लोग आपको समझ में आ रहे हैं वो 7 लोग ले लो, लेकिन वो दिव्य प्रमाणिक 7 लोग होने चाहिए, क्योंकि वो लोग नहीं है, वो एक एनर्जी है। तो धारणा, जिसकी धारणा दिव्य हो गई, और ये धारणा हर समय होती है, हर क्षण होती है, आंख खुलते से लेकर नींद के आखिरी झपकी तक ये धारणा नहीं छूटनी चाहिए। और एक सबसे अच्छी धारणा है कि हम गुरु के खेत में नौकरी कर रहे हैं, इससे बढ़िया कोई धारणा ही नहीं है। आसान है, हर काम फिर गुरु के लिए होगा, हर हम अपने इष्ट के खेत में नौकरी कर रहे हैं, हर काम फिर इष्ट को अर्पित समर्पित होगा। फिर जिसकी ये धारणा हो गई उसको ध्यान करने के लिए नेत्र बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसका ध्यान हर समय घटित होगा, ध्यान हर पल होगा। क्यों? हम दैवीय लोगों की, दैवीय संतों की धारणा कर रहे हैं, तो उनके गुण हमारे भीतर आ जाएंगे। और जिसका ध्यान अपने आप हो गया, उसको समाधि की अवस्था की क्या जरूरत है? समाधि तो है ही, चलती फिरती समाधि है फिर वो। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल है, ये करके अनुभव करके समझ में आएगा। गुरुदेव लिख रहे हैं, बेटे ये हमारे चिंतन के ऊपर निर्भर करता है, हमारा चिंतन किधर चलना चाहिए, चिंतन को कहाँ लगाना चाहिए, अस्त व्यस्त चिंतन की रोकथाम हमें कैसे करनी चाहिए। पहले उसके लिए स्वीकार करना पड़ेगा कि चिंतन अस्त व्यस्त है कि नहीं, चिंतन का परिष्कार हमको कैसे करना चाहिए, चिंतन को हमें कहाँ तक ले जाना चाहिए, और अपने चिंतन को हमें भगवान में विलय कैसे कर देना चाहिए। ये सारी की सारी चिंतन परक कसरत योग कहलाती है। यह योग आपको सीखना चाहिए। योग की बहुत सुंदर परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव ने दी। तो अब आज से ये होमवर्क करना चाहिए हमें। यम नियम आसन प्राणायाम तो फिर आसान हो गया, चिंतन का क्या करें, ये कठिन लगता है। अभ्यास और प्रयास, अभ्यास योग यहाँ पर लगाएंगे, अभ्यास योग। कितनी बार भागेगा, कितनी बार चिंतन भागेगा, उतनी बार वापस लेकर आएंगे। अगर 1000 बार भागेगा तो 1000 बार वापस लाएंगे। थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, क्योंकि हम गुरु के सानिध्य में। चिंतन है, प्रवर्तमान है, भागेगा, भागने दो, भागने दो, जितनी मर्जी भागे उतनी बार वापस ले आओ, कभी तो याद आएगा। फिर एक ऐसा कर सकते हैं, एक और तरीका होता है चिंतन को लाने का, टिकाने का। हम एक संकल्प ले लें कि हम काम करते करते पूरे दिन भर में 6 घंटे का जप करेंगे। एक संकल्प ले लें, ठीक है। कि कोई कह रहा है 6 घंटे सुनकर डर गए, बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो चलो 4 का ले लो। अच्छा 4 में डर गए, चलो चलो 2 का ले लो, जितना का तुमको अच्छा लगे उतने का ले लो। लेकिन अगर हम घर में है, हम ऑफिस भी जा रहे हैं ना, तो भी हम 6 घंटे का ले सकते हैं। और उसमें क्या करना है, हम बस मौन मानसिक बोलेंगे नहीं, जप करते रहेंगे। और अगर संसार का, भगवान का कोई काम है, घर परिवार का कोई काम है, तो बोलेंगे, अपना टाइम नोट कर लेंगे। हमने 10 मिनट कर पाए, हम 5 मिनट कर पाए, हम 8 मिनट कर पाए, या कितनी देर कर पाए। आजकल मोबाइल में रहते हैं, कहीं नोटपैड खोलकर नोट करते चले जाएंगे। तो क्या होगा, 6 घंटे का जप हो या ना हो, चिंतन इस पर रहेगा, आज 6 का हुआ कि नहीं हुआ, आज 5 का हुआ कि आज 4 का हुआ, कि आज 3 का हुआ कि आज 2 का हुआ। दिन भर संकल्प लेके देख लो 9 दिन का, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। 6 घंटे का जप होगा कि नहीं होगा, चिंतन सारा जप पर आकर रुक जाएगा, नाम जप पर। एक नाम पकड़ लो, कोई कर कर देखो, बहुत आनंद आएगा। और फिर, और ऐसा नहीं है कि यहाँ संसार का कोई अपना कोई काम छोड़ना है, कोई जिम्मेदारी छोड़नी है, नहीं। बच्चे ने कुछ बात करी तो पलट के बात कर ली, बस अपना टाइमर नोट कर लिया, अच्छा ठीक है इस समय 2 मिनट का हुआ। यकीन करो, हमें अकेले में बहुत सारा समय मिलता है, हम ऑफिस जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, अपने लैपटॉप पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अंतर अंतर ये अभ्यास से हो जाएगा कि अंदर अंदर भगवान का नाम चलेगा और बाहर से काम होता चला जाएगा, अपने आप होगा ये। हम कर कर देखें। एक, अगर 9 दिन का अभ्यास मुश्किल लग रहा है, 2 दिन का ले लो, 5 दिन का ले लो, आप देखो चिंतन की दिशा कैसे परिवर्तित हो जाएगी। और ये चिंतन की दिशा आत्म कल्याण कराएगी, ये भीतर की ओर ले जाएगी। ये बहुत एक एक्सपेरिमेंटेड रास्ता है, बहुत बेनिफिशियली रास्ता है। तो इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। इस देह को मिला, करके देखा, बहुत सारे बेनिफिट मिले। अब कितना हुआ कितना नहीं वो तो नहीं पता, पर हाँ, चिंतन गुरु जी पर, माता जी पर, उनके वैल्यूज, प्रिंसिपल्स पर, ईश्वर पर रुकने लगा। एक बेनिफिट ये हुआ कि हाँ, ईश्वर पर चिंतन रुकने लगा। तो आज के स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं, और इसी भाव के साथ देते हैं कि अगले स्वाध्याय तक हम ये एनालिसिस कर लेंगे कि हमारा चिंतन भगवान पर रोकना, इष्ट पर रोकना, दिव्य शक्तियों पर रोकना कितना सरल है, बहुत आसान है। बस एक छोटा सा संकल्प शक्ति और हिम्मत के साथ गुरु सानिध्य में उठा लें, शरणागति के भाव से। क्या हुआ तो नहीं, पूरा हुआ तो डरना थोड़ा ना, रीस्टार्ट। जितनी बार लगी संकल्प पूरा नहीं हुआ, उतनी बार रीस्टार्ट। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि 6 घंटे जप करेंगे, 6 घंटे जप का अभ्यास प्रयास करेंगे, मौन मानसिक बैठकर नहीं, चलते फिरते, हर समय चलते फिरते, ऐसी वाली एनर्जी के साथ। तो इसी के साथ इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी देव शक्तियों को नमन प्रणाम, समूह की इस दिव्य शक्ति को नमन प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, कुछ अच्छा बांटते हैं, मीठे गीत गुनगुनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।